Welcome back, my dear students, and good morning to all of you. And today I will teach you how to use Notepad software. आप नोटपैड को कैसे यूज़ कर सकते हो। हमारा जो है सेशन 1 एंड सेशन 2 जो है कंप्लीट हो चुका है। जो ये रहा हमारा सेशन 1 में हमने बेसिक सी बातें करी थी, व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड ये सब मैंने बताया था आपको। कंप्यूटर यूज़ कैसे करना है, चलाना कैसे है, ऑन कैसे करना है, कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में मैंने आपको इसमें बताया था। एंड सेशन 2 में हम थोड़ा एडवांस गए थे, हल्का सा एडवांस गए थे। हमने पेंट सॉफ्टवेयर के बारे में समझा था कि हम पेंट सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आज हम सीखने वाले हैं नोटपैड। बट क्यों नोटपैड क्यों सीखना है हमें? बिकॉज रीज़न ये है क्योंकि हमने पेंट इसलिए सीखा था जिससे कि हम माउस को चलाना सीख जाएं, और हम नोटपैड इसलिए सीख रहे हैं। नोटपैड एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल बेस्ट सॉफ्टवेयर है कीबोर्ड को सीखने के लिए। क्योंकि जो बेसिक से कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहा है उसे समझाना पड़ता है कंप्यूटर में हम कीबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं एंड माउस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जिसने अभी तक सेशन 2 नहीं देखा है, सेशन 2 ज़रूर देखो, बिकॉज उसमें पेंट सॉफ्टवेयर के बारे में समझाया गया है कि पेंट को कैसे यूज़ किया गया है। एंड उसे जब आप ट्राई करोगे तो आप माउस को चलाना सीख जाओगे। राइट क्लिक क्या होता है, लेफ़्ट क्लिक क्या होता है, ये चीज़ आपको उसमें बता दी गई है। नाउ आज हम सीखेंगे कि कीबोर्ड को कैसे यूज़ करा जाता है। कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती है। ABCD तो समझ आता है, नंबर की भी समझ आती है, बट इसमें एक्स्ट्रा कीज़ भी होते हैं कुछ। वो कीज़ कैसे इस्तेमाल होती है उस चीज़ को आज हम देखने वाले हैं, राइट। सो चलिए मैंने PPT बना रखी है एक। मैंने एक्चुअली मेरे स्टूडेंट हैं, जो मैंने आपको बताया था सेशन 1 में ही कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो PPT से ही पढ़ते हैं, मतलब PPT से पढ़ते नहीं हैं, उनके लिए मैंने ये बना रखी थी। एंड उनका ये कंप्लीट भी हो चुका है, बट मैंने सोचा क्यों ना आपको भी मैं इसी में कंप्लीट करवा दूँ। ओ वाह, क्या एनिमेशन है, राइट। सो यहाँ पर लिखा है, तो हम बात करेंगे नोटपैड की, राइट। तो हम यहाँ नोटपैड की बात करेंगे। ये हमारा सेशन 1 है और नोटपैड में और सेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना इसी में कंप्लीट हो जाएगा। ये इसी में कंप्लीट हो जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि नोटपैड उतना कोई लंबा चौड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, और ना इधर 40 मिनट की वीडियो बनने वाली है। मैंने 40 मिनट की वीडियो पता है क्यों बनाई, क्योंकि मैं चाहता था कि एक में ही आपको पूरा का पूरा समझा दूँ। अब आपको पार्ट बाय पार्ट बनाने का मेरा मन नहीं किया, तो इसीलिए। अब हम देखने वाले हैं कि नोटपैड को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। पहली बात, व्हाट इज़ नोटपैड। नोटपैड होता क्या है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया। हम नोटपैड बेसिकली पहले यूज़ किस लिए कर रहे हैं। नोटपैड हम अपने कीबोर्ड को यूज़ करना चाहते हैं। कीबोर्ड कैसे चलाया जाता है, कीबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं, कौन सी कीज़ से क्या होता है। नोटपैड एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है उस चीज़ के। बट वैसे जनरली नोटपैड क्या है? नोटपैड जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉपी किताब, नोटबुक, कुछ भी है, आप उसमें लिखने के लिए, अगर मान लीजिए आपके टीचर ने कुछ कहा लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे? अपने शरीर पर तो नहीं लिखेंगे ना, आप अपने नोटबुक पर लिखेंगे ना। आपके पास जो भी नोटबुक होगी आप उस नोटबुक पर लिखेंगे, राइट। सो सिमिलरली अगर मैं डिजिटली उस चीज़ को लिखना चाहता हूँ ना, अगर मुझे कंप्यूटर में कोई कहे कि लिखना है, तो मैं अपना नोटपैड को ऑन करूँगा। अगर उसने बेसिक सी चीज़ें बोली होगी, लाइक घर वालों ने बोल दिया दाल चीनी ये सब, दाल चीनी नमक ये सब ले आना, तो फिर नोटपैड पर ही लिखूँगा ना। उसमें कौन सी डिज़ाइनिंग करने की चीज़ है, मैं थोड़ा ना उसमें डिज़ाइनिंग करूँगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके अंदर हम नहीं लिखते हैं ये फालतू की चीज़ें। नोटपैड बेसिकली जैसे हम कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं या कुछ भी हमें चीज़, मतलब ये टाइटल्स पसंद आ गया है, कुछ भी सही लगा, तो हम उसे नोटपैड में कॉपी करके रख लेते हैं, जिससे कि हम बाई चांस अगर हमें फ्यूचर में मतलब कि उसमें हमें यूज़ करना पड़े फ्यूचर में, तो हम उस चीज़ को उधर यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट। तो नोटपैड बेसिकली आप एक चीज़ समझिए, आपके पास जैसे एक नोटबुक होती है लिखने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर में भी हमारे पास एक नोटपैड होता है, जिसके अंदर हम अपने नॉर्मल चीज़ें जो है लिख सकते हैं, कोई भी विदाउट उतनी स्टाइलिंग नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। नोटपैड में कितने सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। नोटपैड में फाइल टैब होता है, एडिट टैब होता है, फॉर्मेट टैब होता है, व्यू टैब होता है, हेल्प टैब होता है, दैट्स इट। नोटपैड का आइकन कैसा होता है? नोटपैड का आइकन कुछ ऐसा आइकन होता है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, बिल्कुल मतलब डायरी की तरह है। जो छोटी सी डायरी नहीं मिलती 10-20 रुपए की मिलती है, बिल्कुल वैसे ही आइकन है इसका, राइट। सो अब ओपन कैसे करते हैं, हाउ टू ओपन नोटपैड सॉफ्टवेयर। आप नोटपैड को कैसे ओपन करेंगे? आपको यहाँ पे ये स्टार्ट बटन दिख रहा होगा, राइट। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। देखिए आपको ये एक स्टार्ट बटन दिख रहा होगा, आपको इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है।
एंड आपको यहाँ पर एक नोट पैड सर्च करना है, आपको यहाँ पर नोट पैड सर्च करना है। एंड जैसे ही आप नोट पैड को सर्च करोगे यहाँ पर आपको नोट पैड का आइकन शो हो जाएगा एंड देन इस पर आप क्लिक करोगे, आपका नोट पैड जो है ओपन हो जाएगा। दैट्स इट। अब मैं इस चीज़ को आपको करके भी दिखा देता हूँ, बिकॉज अगर आप फिर बोलोगे कि क्या समझा दिया, मेरे को समझ में नहीं आया, बट कोई नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको एक स्टार्ट बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक स्टार्ट बटन दिख रहा है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको नोट पैड सर्च कर देना है। जैसे आप नोट पैड लिखोगे, ऊपर नोट ही लिखोगे, आपको ऊपर जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर क्लिक करो या यहाँ पर क्लिक करो। मैंने मान लो नोट पैड यहाँ पर क्लिक कर दिया, राइट, एंड मेरा ये जो नोट पैड सॉफ्टवेयर है ओपन हो गया। एंड देख लो यहाँ पर आप इसमें फाइल ऑप्शन है, एडिट ऑप्शन है, फॉर्मेट ऑप्शन है, व्यू ऑप्शन है एंड हेल्प ऑप्शन है, राइट। सो ये सारे ऑप्शंस जो है हमें यहाँ पे मिले हुए हैं। हम दोबारा जाते हैं अपने पीपीटी में और समझते हैं हाउ टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। आप एक टेक्स्ट फाइल को कैसे क्रिएट करते हो? बाय यूजिंग नोट पैड। टेक्स्ट फाइल समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। टेक्स्ट फाइल क्या होती है? टेक्स्ट लिखा है मतलब कि उसके अंदर टेक्स्ट ही लिखे होंगे। टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब क्या होता है? बेसिकली ABCD जो भी टेक्स्ट है। एंड फाइल मतलब टेक्स्ट फाइल हो गई, राइट। सो टेक्स्ट फाइल हो गई। ओपन नोट पैड एंड टाइप द टेक्स्ट यू वांट इन द फाइल। आप ओपन करिए नोट पैड को एंड जो भी आपको टाइप करना है आप उसमें टाइप कीजिए। वंस डन, जब वो कंप्लीट हो जाता है, सेव द फाइल बाय क्लिकिंग फाइल बटन एंड सेलेक्टिंग सेव। व्हेन सेविंग द फाइल मेक श्योर द फाइल इज सेव्ड विद a.txt एक्सटेंशन। मैं ना आपको एक्सटेंशन के बारे में समझाना चाहूँगा कि बेसिकली एक्सटेंशन होता क्या है। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा बिकॉज ये ना एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि एक्सटेंशन के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा ना तो मैं क्या बताऊँ। मतलब एक्सटेंशन एक नॉर्मल सी चीज़ है। देखिए, आपने अपनी कभी फ़ोटो एडिट करी है या फिर आपने अपनी गैलरी में फ़ोटो देखी होगी। आपने अपनी गैलरी में जो फ़ोटो देखी होगी ना, उस फ़ोटो पे आप नोटिस करिएगा, वहाँ पर ना जब आप उसकी फ़ाइल में जाएंगे, मतलब मेन उसका फ़ाइल का नाम देखेंगे ना, तो वहाँ पर लास्ट में .jpg .png या फिर कोई PDF फाइल होगी तो .pdf लिखा होता है। वो आखिरकार होता क्या है? वो होता है एक एक्सटेंशन, उसे ही बोला जाता है, उसे ही हम एक्सटेंशन बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो एक्सटेंशन नहीं लगा हुआ होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी का नाम है रामू, ठीक है, किसी का नाम रामू है और वो अपने लास्ट में सिंह लगाता है, तो इससे पता चल रहा है ना कि वो कौन सी कास्ट का है क्या नहीं है। एक सिंह लगाने की वजह से हम समझ पा रहे हैं उस चीज़ को कि आखिरकार वो है किस जाति का, क्या है क्या नहीं है, हम समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, राइट। बट अगर मैं फ़ाइल की बात करूं, मैं फ़ाइल में कोई भी नाम सेव कर दूँ, लेट्स सपोज कि मैंने कुछ भी, मान लीजिए फर्स्ट के नाम से सेव कर दिया, फर्स्ट लिख दिया मैंने, फ़ाइल का नाम फर्स्ट है। अब फर्स्ट मैंने लिख दिया, अगर लास्ट में मैं नहीं बताऊंगा कि क्या ये .jpg है .png है, तो मेरा कंप्यूटर कैसे समझेगा कि उस फाइल को किस में ओपन करना है, राइट। सो जो टेक्स्ट फाइल होती है हमारी, जो नोटपैड की फाइल होती है, वो .txt होती है। .txt एक्सटेंशन से होती है। एक्सटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याद रख लेना कि एक्सटेंशन क्या होता है। कोई भी पूछे एक्सटेंशन के बारे में तो ये बताना कि फाइल के लास्ट में .txt jpg जो भी लगा होगा वो उसका एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी होता है एक फ़ाइल में। अगर वो नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं पहचान पाएगा कि ये कौन सी फ़ाइल है, ये मुझे किस में खोलनी है, फ़ोटो में खोलनी है, नोटपैड में खोलनी है, PPT में खोलनी है, किस में खोलनी है, राइट। एक्सटेंशन जो है ये होता है। धीरे धीरे मैं हर चीज़ के एक्सटेंशन के बारे में आपको बताऊँगा। हमने पेंट में जो बात करी थी वहाँ पर .png लगा हुआ था, बिकॉज PNG जो है एक फ़ोटो का फॉर्मेट है, इसलिए PNG JPG JPEG ये सारे फ़ोटोज़ के फॉर्मेट है, तो उसमें हमारी फ़ोटोज़ जो है सेव हो रही थी। बट यहाँ पर .txt लगेगा बिकॉज ये एक टेक्स्ट फाइल है, राइट। सो अब इसमें फाइल नेम और सॉफ्टवेयर नेम ये क्या बताना चाह रहा है, ये क्या चीज़ दर्शा रहा है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने पेंट सॉफ्टवेयर अगर सही से पढ़ा है ना, तो आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पेंट सॉफ्टवेयर में भी आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर जो है एक ना आपको आइकन दिख रहा था पेंट का, ये हमारा होता है टाइटल बार। ये हमारे टॉप का पूरा जो है ना, इस चीज़ को हम समझेंगे, ये हमारा होगा अपना टाइटल बार, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे ये अनटाइटल्ड लिखा आ रहा है, इट मीन्स क्या, ये फाइल सेव नहीं हो रखी है। इट मीन्स ये फाइल सेव नहीं हो रखी है। मैंने बताया था पेंट में ही कि अगर आपको ऊपर अनटाइटल्ड लिखा हुआ आता है तो इट मीन्स ये फाइल सेव नहीं हो रखी है, इस फाइल को आपको पहले सेव करना पड़ेगा। एंड नोटपैड इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का नाम नोटपैड है, राइट। अब मैं इसमें ना आपको PPT में नहीं समझाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ, आपको ना पूरा अच्छे से मैं नोटपैड को ओपन करके समझाता हूँ, बिकॉज इससे जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ भी आएगा। मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड नोटपैड को देखते हैं।
देखिए, नोटपैड को कैसे ऑन करना है मैं एक बार दोबारा और बता देता हूँ। यहाँ पर मैं स्टार्ट बटन पे गया एंड स्टार्ट बटन मैंने क्लिक किया। स्टार्ट बटन पे जैसे क्लिक किया मैंने यहाँ पे नोटपैड को सर्च कर लिया। जैसे ही मैंने नोटपैड को सर्च किया ऊपर मेरा आ गया एंड ओपन पे क्लिक कर दिया मैंने, राइट। ओपन पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसे फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। ये हमारे कंट्रोल बटन्स होते हैं, ये हमारे कंट्रोल बटन होते हैं। इससे मिनिमाइज़ हो जाता है, मतलब कि मिनिमाइज़ मतलब कि पूरा का पूरा कटेगा नहीं, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। देखिए नीचे यहाँ पर आ गया है, ये हमारा मिनिमाइज़ बटन होता है। बट यहाँ जो है ये होता है हमारा रिस्टोर। ये रिस्टोर लिखा हुआ है, रिस्टोर डाउन, मतलब कि ना इससे जैसे कि मान लीजिए अभी ये फुल स्क्रीन में है, अगर आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको इस पर क्लिक करेंगे तो बस अब ये छोटा हो चुका है। अब मैं इसे अपनी तरफ से साइज़ में दे सकता हूँ, साइज़ वगैरह जितना ही मुझे मतलब नीड है मेरी, ठीक है। एंड ये होता है हमारा क्लोज बटन, जिससे कि अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा जो पूरा का पूरा ये क्लोज ही हो जाएगा। क्लोज हो गया, राइट। थोड़ी कोई नहीं, मैंने एक और फाइल खोल रखी थी। अब हम समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो आइकन होता है, ये आइकन ये बताता है कि ये जो है नोटपैड का आइकन है। अनटाइटल्ड मीन्स ये फाइल सेव नहीं है, इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। एंड नोटपैड ये सॉफ्टवेयर है। फाइल के बारे में बात कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है फाइल के बारे में, बिल्कुल सब कुछ न्यू। न्यू का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक नई फाइल चाहिए, आपको एक नया पेज चाहिए कॉपी का, जैसे कॉपी आप काम कर रहे हैं, करते करते कॉपी भर गई, तो अब आप नए पेज पे काम करेंगे ना, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एन करना पड़ेगा। बट आप नॉर्मली काम कर रहे हैं तो आप तो बस एक पन्ना पलट दीजिए, आपका काम हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया, वेट, मैं यहाँ से एक बार ना फॉर्मेट पे क्लिक करके फॉन्ट पे क्लिक कर देता हूँ और इसको ज़रा मैं थोड़ा ना, मेरा जो बेसिक सा था, एक्चुअली मैंने जो है ना इसका स्टाइल जो है ना चेंज कर दिया था। कोई नहीं, देखिए अब थोड़ा इजी, ठीक है। मिस्टर, मैंने अपने चैनल का नाम ही रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने मिस्टर कंप्यूटर विज रख दिया। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप कर दिया है, टाइप तो करना सबको आता ही है, अगर नहीं आता अभी सब कुछ सीख जाओगे। कीबोर्ड को मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले आऊँगा जिससे कि आप समझ पाओगे इस चीज़ को। मैंने मिस्टर कंप्यूटर बेस यहाँ पर लिख दिया। ये मेरा क्या होता है, टेक्स्ट एरिया होता है। यहाँ पर मैं अपने पूरे के पूरे, मतलब कि ये समझिए कि ये मेरा पूरा कॉपी का पन्ना है, मतलब ये मेरा पूरा कॉपी का पेज है। मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जो भी मेरा मन करे, मैं जो मर्जी टाइप कर सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पर फाइल पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं न्यू पर क्लिक करूँगा मेरे पास नया पेज आ जाएगा, राइट, मेरे पर नया पेज आ जाएगा। एंड यहाँ पर बोल रहा है क्या आप इस फाइल को बचाना चाहते हो या फिर फाड़ के फेंकना चाहते हो। अब अच्छे बच्चे होगे तो सामने वाला इंसान अपनी कॉपी का पेज नहीं फाड़ेगा, जो कि मैंने पेंट में आपको बता रखा था। बट अगर कोई शैतान होगा तो वो डोंट सेव पर क्लिक करके उस पेज को फाड़ देगा, वो बोलेगा कोई नहीं मेरे पास बहुत पेज है, एंड डोंट सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारी वो पिछली वाली फाइल हमारे कंप्यूटर में से तो गायब हो गई। यहाँ पर किसी पेड़ का तो नुकसान हुआ नहीं, लेकिन रियल लाइफ में पेड़ का नुकसान हुआ अगर हमने एक पेज को फाड़ दिया तो, राइट। अब देखिए, फाइल पर क्लिक करने में बेसिकली कंट्रोल एन जो है इसकी शॉर्टकट की है। एंड न्यू का मतलब यही होता है कि आपके लिए एक नया पेज आ जाएगा। बट यहाँ न्यू विंडो क्या है, ये न्यू विंडो का कभी सुना नहीं मैंने। न्यू विंडो क्या होता है, अब आपने देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर आप ना काम कर रहे हैं, करते करते आपका मन करा यार मेरे पे बहुत कॉपी है, मैं और भी कॉपी खरीद सकता हूँ, मेरे पे तो बहुत पैसे हैं। तो क्या किया, न्यू विंडो पे क्लिक कर दिया। जैसे न्यू विंडो पे क्लिक किया, हमारे पास वो कॉपी तो पड़ी पीछे से, लेकिन हम बहुत अमीर है, हमने क्या किया, एक और कॉपी खरीद ली, ये लो, ये आ गई हमारी एक और कॉपी। सो बेसिकली ये यही होता है, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते हैं, इट मीन्स यहाँ पर आप फाइल पे क्लिक करके न्यू विंडो पे क्लिक कर देते हैं, तो आपको एक नई विंडो खुल जाती है नोटपैड की, जिससे कि आप अलग अलग जो काम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं एंड यहाँ पर आप कुछ और लिख सकते हैं, राइट। तो ये होता है। मैं अगर करता हूँ वहाँ पर आता हूँ एंड इस वाले को कट कर देता हूँ, ये जो मेरा फालतू का है इसे कट कर दिया मैंने, डोंट सेव, हम अच्छे बच्चे लिए। चलिए, अब यहाँ पर फाइल है एंड ओपन। ओपन मैंने बताया था पेंट में भी, इसमें क्या होता है, ओपन में ये होता है, अगर आप इसे ओपन पे क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की पहले तो कंट्रोल ओ है, और अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल पड़ी हुई है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक न्यू विंडो ले लेता हूँ एंड यहाँ पर हाय माय नेम इज़ दुश्मन, ठीक है, एंड कंट्रोल एस करा मैंने, सेव करा, बिल्कुल सेव के लिए वही हमारा होता है, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर डॉट टी एक्स टी ऑलरेडी लिखा हुआ है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो डॉट टी एक्स टी जो होता है इसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट एंड सेव पे क्लिक किया मैंने। अब मेरी ये फाइल जो है सेव हो चुकी है, कहाँ पर, डेस्कटॉप पे। मैं सारी फाइल को डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कहाँ गई मेरी फाइल, ये रही नोट। नोट के नाम से मेरी फाइल ये रही, ये सारी फाइल हमने कल बनाई थी जो कि हमारा वो था। अब मैंने ये नोट नोट को ऑप्शन नोट वाला जो ये है मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब देखिए मेरे मेरे टीचर ने बोला आप एक काम करो, जो आपने वो फाइल बनाई थी ना उस फाइल में ना एक और चीज़ ऐड कर लो, जो कि है जानी दुश्मन कर लो, दुश्मन लिख रखा है, जानी दुश्मन कर लो। मेरे टीचर भी साथ है मेरे। तो उन्होंने क्या किया, मतलब मैंने क्या किया, सॉरी मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे आया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर इसको तो कट कर दो क्योंकि तो फाइल सेव हो रखी है मेरी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं नोटपैड पर गया एंड मैं एक नया नया नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। मैं नया तो मतलब वहाँ से भी कर सकता हूँ, बट मैंने यहाँ से कर लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइल पर क्लिक करा एंड ओपन पर क्लिक कर दिया। तो क्या हुआ, मुझे कंप्यूटर पूछेगा आप बताइए कौन सी फाइल को ओपन करना चाहते हैं। मैंने बोला कि नोट डॉट टी एक्स टी फाइल है, इस फाइल पर मैं क्लिक कर दूंगा, डबल क्लिक करूंगा, मेरी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन हो गई और मैं यहाँ पे कुछ करेक्शन कर देता हूँ। लीजिए जानी दुश्मन हो गया ना, हो गया, जहानी दुश्मन हो गया, राइट। अब ये जहानी दुश्मन जो है हो चुका है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आप नोटिस करिए स्टार सा बना हुआ है, इट मीन्स ये फाइल सेव नहीं हुई है। आई मीन सेव तो हो रखी थी, लेकिन आपने जब ये चीज़ ऐड करी ना तो ये चीज़ आपकी उस फाइल में ऐड नहीं हुई है। आपको उस फाइल में ऐड करने के लिए उसी फाइल में ये चेंज हो जाएगा। जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे एंड सेव पर क्लिक करेंगे, देखना वो जो स्टार का आइकन, वो जो स्टार स्टार सा दिख रहा है आपको, वो गायब हो जाएगा, राइट। गायब हो गया ना, इट मीन्स अब ये फाइल जो है सेव हो चुकी है। नोट डॉट टी एक्स टी फाइल को जब आप चेक करेंगे तो हाय माई नेम इज़ दुश्मन नहीं आएगा, हाय माई नेम इज़ जानी दुश्मन आएगा। तो सेव का फ़ायदा यही है कि आप फाइल को सेव करिए और कुछ भी एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं तो कंट्रोल एस करते रहिए, अदरवाइज़ लाइट चली गई तो पूरा का पूरा काम बिगड़ जाएगा आपका। आपने मान लीजिए इतना बड़ा कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख दिया एंड टेक्स्ट लिखने के बाद जो है यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए यहाँ पर ये आ गया है स्टार साइन, इसमें इट मीन्स बहुत ही खतरे की बात है, स्टार साइन आ गया, अगर लाइट गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए आप कंट्रोल एस को क्लिक करिए, जिससे कि कंट्रोल एस से आपकी फ़ाइल जो है सेव हो जाएगी। या तो फाइल पर क्लिक करिए और यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दीजिए और आपकी फ़ाइल जो है सेव हो जाएगी, ठीक है। और ये फाइल किस में सेव होगी, उसी प्रीवियस फाइल में जो कि नोट डॉट टी एक्स टी के नाम से थी। अगर देखिए मैं इस फाइल को कट, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, पहले इस पीपीटी को कट कर देता हूँ। मैंने पीपीटी को कट कर दी एंड उसके बाद हम समझते हैं अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर नोट डॉट टी एक्स टी के नाम से फाइल है, मैं यहाँ पर आया एंड मैंने इस पर देखा ये नहीं है, ये नहीं है, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा एंड फाइल पे क्लिक करके न्यू विंडो ले लूँगा और यहाँ पर मैं फाइल पे क्लिक करके ओपन करता हूँ एंड ओपन करूँगा उसी नोट डॉट टी एक्स टी वाले फाइल को। जैसे मैंने ओपन किया देखिए यहाँ पर आ गया ना, तो क्या हुआ, यहाँ पे उसी फाइल में चेंजेस हो गई। और अब मैं आपको कीबोर्ड की हेल्प से बताऊँगा कि कीबोर्ड में आप कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। ये हमारा 1 लाख का कीबोर्ड आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही कीमती कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड खाली मेरे ही कंप्यूटर में रहता है और कहीं पे नहीं है, और सब तो अपना कीबोर्ड लगाते हैं यूएसबी के थ्रू या इसी के थ्रू। हमारे पास पहले से 1 लाख का कीबोर्ड हमने खरीद रखा है हमने कंप्यूटर में। तो चलिए अब इसका इस्तेमाल करना मैं आपको बताता हूँ। आपने कुछ भी यहाँ पर टाइप कर लिया, अब आपने बोलोगे आप कंट्रोल एस कहाँ से कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे कर रहे हो, मुझे नहीं आ रहा कुछ समझ में, ठीक है कोई बात नहीं। अगर नहीं आ रहा तो फाइल का इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पर आपको सब कुछ दे रखे बटन क्लिक करिए, ठीक है। बट तो भी नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर मान लीजिए हमने कुछ भी टाइप कर दिया, वाह वाह, देखो यही तो 1 लाख वाले कीबोर्ड की खासियत है। देखिए आवाज़ देखिए कितनी बड़ी आ रही है, कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है। तो मैंने कुछ भी टाइप किया और यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्टार स्टार सा आइकन दिख रहा है। ये देखिए आपको स्टार आइकन दिख रहा है, इट मीन्स फाइल जो है सेव नहीं है। अब जैसे ही आपको फाइल को सेव करना है, आप यहाँ कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन क्लिक हो चुका है, ठीक है क्लिक हो चुका है। लेकिन रियल लाइफ में यहाँ पर देखिए नहीं होगा, रियल लाइफ में आपको उस कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखना है, प्रेस करके रखना है और फिर एस को दबाना है। फाइल सेव हो गई फाइल हमारी, ठीक है। अब देखिए अब मैं आपको बताता हूँ इस वाली फाइल में, अब इस वाली फाइल में आते हैं और थोड़ा अच्छा सा ना कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, मतलब बढ़िया सा, ठीक है। वेलकम टू माय चैनल, अरे ये माय कैसे हो गया, ये माय का वाई कैसे बड़ा हो गया, वेलकम टू माय चैनल। अब ये माय का एम कैसे छोटा हो गया, मैंने शायद टाइप ही छोटा करा है। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर कंप्यूटर वेज, राइट। सो अब देखिए यहाँ पर मैं आया
एंड अब आप बोलेंगे कि आपने ये कैसे कर दिया, मतलब एम आर बड़ा हो गया, ये बड़ा, ये छोटा हो गया, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आपके कीबोर्ड में ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर हिट करा मैंने, ठीक है, एंटर हिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक कैप्स लॉक का बटन होता है, कैप्स का बटन होता है। जैसे आप इस कैप्स के बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके कंप्यूटर में एक लाइट जल जाएगी, एक एलईडी लाइट होगी। आपके पास 3 लाइट होती है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ना, कंप्यूटर स्क्रीन कह रहा हूँ सॉरी, कीबोर्ड में आपके पास 3 लाइटें होती हैं, जो कि होती है एक नम की लाइट होती है, एक कैप्स लॉक की लाइट होती है और एक स्क्रॉल की लाइट होती है। मेनली नम और कैप्स की बात करते हैं अभी हम। जैसे ही आप इस कैप्स लॉक पे क्लिक करेंगे, देखिए सारे के सारे लेटर कैपिटल में हो गए राइट, कैपिटल में हो गए ना। सिमिलरली अगर आप अपने कंप्यूटर कह रहा हूँ मैं, अपने कीबोर्ड में, जब आप कीबोर्ड में कैप्स लॉक पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके कीबोर्ड में जो भी होगा, जो भी आप टाइप करोगे ना, वो सारे के सारे कैपिटल में दिखेंगे। अभी मैंने कैप्स लॉक प्रेस किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे स्मॉल लेटर में हो गए। मैंने कैप्स लॉक पे क्लिक किया एंड अब देखिए सारे के सारे लेटर जो है कैपिटल है। लेकिन वहीं अगर मुझे कैप्स लॉक पे क्लिक कर दिया दोबारा से मैंने, तो वो लाइट बंद हो जाएगी आपके कीबोर्ड में से, वो कीबोर्ड में से आपकी लाइट बंद हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखिए, अब आप जो भी आप लिखेंगे वो सारा स्मॉल लेटर में आएगा। नोट देखिए, स्मॉल लेटर में आ रहा है राइट। तो कैप्स लॉक का बटन यही कहता है कि अगर जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे एंड आप कुछ भी टाइप करेंगे, तो आपके लेटर जो होंगे कैपिटल में आएंगे। लेकिन अगर आप कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे क्लिक करके, एलईडी लाइट जब ऑफ हो जाएगी, तो मतलब कैप्स लॉक बटन ऑफ हो चुका है। कैप्स लॉक को जब आप ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो आपको यहाँ पर सारे के सारे स्मॉल लेटर में दिखाई देंगे। अब मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया कि आपको एक कैपिटल लेटर में कैसे लिखना है, स्मॉल लेटर में कैसे लिखना है राइट। स्मॉल लेटर तो डिफ़ॉल्ट होता ही है, बट अगर कैप्स लॉक पे क्लिक करके आप लिखेंगे, तो आपको सारे के सारे लेटर जो हैं कैपिटल में दिखाई देंगे। अब मुझे इस लाइन को, अब मैं बोल रहा था कि एंटर करा, मैंने एंटर करा, क्या कर रहा हूँ, एंटर कहाँ पर है आखिरकार, एंटर बटन होता है हमारा यहाँ पे। देखिए मैं एंटर पे क्लिक किया, आप वहाँ पर नोटिस करिए एंटर बटन, देखिए ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे कुछ मैंने नाम लिख दिया, अरे ये डबल ए आ गया, ये तो ट्रिपल ए आ गया, कितने बार ए आ गया, सो ट्रिपल ए आ गया, गलती से ये हो गया मेरे से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर हूँ, अगर मेरे माउस का मैं यूज़ नहीं करना चाहता, मैं माउस का यूज़ नहीं करना चाहता, यहाँ पर देखिए मैं आऊँगा, माउस पॉइंटर पे क्लिक कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ हर जगह। लेकिन अगर मैं नहीं चाहता, तो मेरे यहाँ पे सारे एरोज़ कीज़ होती हैं, सारे के सारे एरोज़ कीज़ होते हैं, मतलब डाउन, अप, लेफ़्ट, राइट। तो यहाँ पर मैं डाउन एरो, लेफ़्ट, राइट का क्लिक करके देखिए कितना बढ़िया है, देखा। तो यहाँ पर जो होता है हमारे पे एरो की होती है, जिससे कि हम यहाँ पर एरो की से जो है हम यहाँ से आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, बट ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज क्योंकि जब बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और हमें ऊपर तक पहुँचना है ना, तो आप इसी का यूज़ करिए। यहाँ पर बस क्लिक करिए, यहाँ पर देख क्लिक करिए, बस क्लिक ही तो करना है कि यहाँ पर आपको इतने बार दबाना पड़ेगा इसको, तब पहुँचेंगे आप। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बस ये है कि आपको कीबोर्ड का यूज़ करना है। मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ, कीबोर्ड को यूज़ कैसे करना है। अब आप ये बोलेंगे कि ये आपने बीच में ये स्पेस कैसे दे दिया, ये आपने मतलब इतना गैप कैसे दे दिया यहाँ पर, मैं कैसे दूँ कीबोर्ड में तो मेरे को पता ही नहीं है। ये इतनी लंबी चौड़ी ये जो की दिख रही है ना, इसे यही होती है स्पेस की, यही होती है स्पेस की। ठीक है, तो इससे हम अपने स्पेस को दे पाते हैं, यही हमारी स्पेस की होती है राइट। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंट्रोल एस, कंट्रोल वी। अब मैं आपको बताऊँ, जब मैं कह रहा था कि शॉर्टकट की लगाओ, समझ नहीं आया होगा क्या बोले जा रहे हो, शॉर्टकट की कैसे लगाऊँ, बिकॉज ये क्लास बिल्कुल बेसिक से हो रही है। जो जिसे कंप्यूटर के बारे में पता है उसे तो पता ही होगा क्या होता है सब, लेकिन जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए ये कंट्रोल पे मैं क्लिक करूँगा। कंट्रोल क्लिक हो चुका है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है कि एक बार क्लिक कर दिया हो गया, आपको कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखना है कि ठीक है। जैसे आप कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर मैं एस पे क्लिक करूँगा, अब मुझे आ गया एक डायलॉग बॉक्स, बोल रहा है कि बताइए आप किस नाम से फाइल को सेव करना चाहते हो। मैंने लिख दिया, मैंने कुछ भी नाम लिख दिया एंड यहाँ पे सेव बटन है, सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अब मेरी फाइल जो है ये सेव हो चुकी है। अब मैं देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये फाइल मेरी यहाँ पर सेव हो चुकी है राइट। अब इस फाइल का कोई यूज़ नहीं है, मुझे भी कोई यूज़ वगैरह करना नहीं है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फाइल को राइट। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कंट्रोल की को कैसे यूज़ करना है, शिफ्ट को कैसे यूज़, शिफ्ट का नहीं सीखा हमने। देखिए अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करके रखता हूँ, जैसे मान के चलिए ना कैप्स लॉक जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा
मिस्टर कंप्यूटर विज, राइट, मैंने ये चीज़ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने कितनी बार कैपिटल वाला लिखा है, कैपिटल एम, कैपिटल सी, ठीक है, मैंने कैपिटल सी लिखा एंड कैपिटल डब्ल्यू लिखा हुआ है, राइट। अब कैपिटल ए, कैपिटल एम, सी, डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो मतलब कि मुझे यहाँ पर 3 बार कैप्स लॉक को प्रेस करना पड़ा, राइट। कैप्स लॉक प्रेस और फिर उसे हटाना भी तो पड़ा ना। देखो पहले मैं कैप्स लॉक पे क्लिक करूँगा, फिर एम पर क्लिक करूँगा, फिर कैप्स लॉक को बंद करूँगा, फिर आर पर क्लिक करूँगा, फिर डॉट पे क्लिक करूँगा, फिर स्पेस पे क्लिक करूँगा, फिर कैप्स लॉक, सॉरी कैप्स लॉक कर दिया मैंने, एक्चुअली मैंने आपको बता ही दिया शिफ्ट का वर्क, मैंने गलती से, क्योंकि मेरी आदत है, क्योंकि मैं कैप्स लॉक का यूज़ नहीं करता, मैं शिफ्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि शिफ्ट का क्या यूज़ होता है। बेसिकली शिफ्ट पे आप क्लिक करके जब आप किसी भी लेटर को टाइप करेंगे ना, तो आपका वो लेटर जो है ना एक बार के लिए कैपिटल हो जाएगा, बट बस एक बार के लिए। शिफ्ट को दबा के रखना है आपको, होल्ड करके रखना है, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, हुआ कैपिटल हो गया, लेकिन फिर वो शिफ्ट ऑफ हो गया, क्योंकि शिफ्ट को अगर आप दबा के रखेंगे, आप शिफ्ट को देखिए दबा के रखिए, मैंने शिफ्ट को दबा के रखा है, मैंने अपने कीबोर्ड से दबा के रखा है, तो इसीलिए वहाँ पर भी आपको शो हो रहा है। हमारा कीबोर्ड वाईफाई से कनेक्ट है, क्योंकि वो इतना महंगा कीबोर्ड है, हम खरीद के लेके आए थे अमेरिका से, तो इसलिए वो इतना बढ़िया कीबोर्ड है ना। शिफ्ट को मैंने दबा के रखा है, जैसे मैं शिफ्ट को छोड़ूंगा शिफ्ट छूट जाएगा, जैसे मैं दबा कर रखूँगा ये वापस आ जाएगा, जैसे मैं छोड़ दूंगा साथ इसका तो वो छूट जाएगा, वो मुझे छोड़ देगा। अब मैं शिफ्ट को दबा के रखा एंड यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ भी, देखिए सब कुछ कैपिटल में आ रहा है, कैपिटल में आ रहा है। जैसे मैं शिफ्ट का साथ छोड़ा बस सब कुछ स्मॉल हो गया, राइट। तो ऐसे हम करते हैं शिफ्ट बटन का यूज़। ओके, आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा, मतलब कि आपको इतना समझ तो आ ही गया होगा। टैब देखिए, टैब होती है कुछ नहीं स्पेस, टैब होती है स्पेस। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आता हूँ, टैब दोगे स्पेस, देखिए इतनी स्पेस जा रही है, टैब होती है स्पेस एक तरह की, लेकिन उसमें ना उसमें जो है ना थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस दी जाती है। इसमें यहाँ पर इतनी स्पेस, देखिए इतनी स्पेस दी गई है, अब इसमें इतनी स्पेस दी गई है। अब इतनी स्पेस जो है आप कैसे ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर अब देखिए अगर मान लीजिए आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, मतलब कि 4 5 6, मुझे याद नहीं आ रही, टैब में 4 स्पेस होती है 6 होती है, ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। तो बेसिकली बस ये होता है कि टैब में ना एक स्पेस नहीं होती, टैब में एक स्पेस नहीं होती है। अगर आप स्पेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सिंगल स्पेस लग रहा है, लेकिन ये टैब जो होता है ना 4 या 5 पता नहीं 6 के इतने स्पेस के बराबर होता है। आप यहाँ पे देखिए, देखिए कितना बड़ा स्पेस ले रहा है, ये देख रहे हो, ये स्पेस ही एक तरह की, लेकिन टैब जो है ना थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेता है, लेकिन टैब जो है ना एक ज़्यादा स्पेस लेता है, इस वजह से यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कितनी स्पेस है, मैं भूल गया हूँ, कोई ना आप चेक कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं अपने फाइल टैब को, तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सेव एज बटन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि मैंने पेंट में बताया था कि सेव एज बटन क्या काम करता है। अगर आप सेव एज बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपकी फ़ाइल का नाम क्या है, देखिए पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना फ़ाइल का नाम है। अब इसके अंदर अगर आप कंट्रोल एस करेंगे तो इसी फाइल में ये सेव हो जाएगा, मतलब उसी वाली फाइल में चेंजेस हो चुकी है, ये सारे एक सारे लाइन वगैरह लिख लिए हैं हमने। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मुझे एक अलग फाइल में बनाना है इस चीज़ को, अब मैंने जो लिखा, जो अब मैंने लिखा है ना, अभी किसी अलग फाइल में हो जाए, या तो मैं नहीं भी लिखूँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर फाइल पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर सेव एज पर ऐसे क्लिक करूँगा, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड ये बोलेगा बताइए आप इस फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं। मैं इसे बता दूंगा कि मुझे अपनी फ़ाइल का नाम रखना है, अब बहुत ही अच्छा नाम रखना है, ये नाम रखना है मुझे, एंड मैंने यहाँ पर कर दिया सेव। तो अब मेरी जो फाइल हुई है, अब ये फाइल जो है आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर बन चुकी है। लेकिन इन दोनों फाइल की बात क्या है, दोनों फाइल एक ही है, दोनों फाइल एक ही है, लेकिन हमने क्या किया था, इस फाइल को शिफ्ट कंट्रोल एस के नाम से सेव करा, मतलब शिफ्ट कंट्रोल एस का प्रेस किया एंड उसके बाद जो है हमारी फाइल, उसी फाइल को एक नया नामकरण हुआ, राइट। मतलब कि हमने यहाँ पर अपने बच्चों का नामकरण कर दिया है, बस वहाँ पर एक नई औलाद पैदा हुई तो उसका नया नामकरण हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पर फाइल पे क्लिक करेंगे, अगर मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो हमने अपनी पिछली औलाद को ही अच्छे कपड़े पहना दिए, लेकिन हम चाहते हैं नई औलाद करना, तो मतलब अगर मान लीजिए कुछ नया चेंजेस वगैरह कर दिया हमने, और फाइल पर क्लिक करेंगे एंड सेव एज पर जब क्लिक करेंगे तो नई औलाद पैदा हो जाएगी यहाँ पर, जिसका नामकरण हमें करना पड़ेगा, जिसमें कि नामकरण हम मान लीजिए कुछ भी रख देते हैं, क्या रखें, छोड़ो, हमें नहीं करनी, हमें करनी ही नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो बेसिकली यही है सेव एज का बटन, ठीक है। पेज सेटअप क्या होता है, बेसिकली पेज सेटअप देखिए बताता हूँ। पेज सेटअप ऑन होने दीजिए, अब ऑन हो चुका है।
जब भी हम प्रिंट निकालते हैं तब इसका काम आता है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप कर रखा है, यहाँ पर मैं अब उस पेज का साइज़ देना चाहता हूँ। क्या साइज़ होगा, लेटर साइज़ है, लीगल साइज़ है, लीगल लेटर जो होते हैं A3 साइज़ है, A4 साइज़ है, क्या साइज़ है, मैं साइज़ दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। मार्जिन जो है मैंने आपको बताई थी, पेंट में ही बताई थी मैंने मार्जिन की, मार्जिन क्या होती है। यहाँ से आप लेफ़्ट से आप कितनी मार्जिन देना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे मान लीजिए 50 कर दिया, 50 लिख दिया। देखिए यहाँ से देखिए मार्जिन चेंज हो रही है। ये चींटियाँ जो चल रही है, छोटी छोटी चींटियाँ चल रही है बेचारी, उनको हमने यहाँ से विदा कर दिया। तो देखिए इतना अब यहाँ पर जब प्रिंट होगा ना पेज पे, जब ये पेज पे प्रिंट होगा तो इतने एरिया में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, शुरुआत ही मेरी यहाँ से होगी। तो हम यहाँ से मार्जिन वगैरह दे सकते हैं हमारी नीड के हिसाब से कि हमें कितना देना है। मान लीजिए मुझे नीचे साइन करने हैं, तो मुझे नीचे अगर साइन करना है तो फिर तो मुझे नीचे से थोड़ी मार्जिन दूंगा तभी तो नीचे स्पेस मिलेगा। अभी भी स्पेस है, बट अगर मैं चाहता हूँ और भी स्पेस देना तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉटम है, ये बॉटम है, ठीक है, बॉटम में यहाँ पर मैं करूँगा 50 कर दिया। अब देखिए ऊपर आ चुका, अब मेरे पे साइन करने की भी जगह है यहाँ पे, राइट। बस हेडर में ये होता है बेसिकली। देखिए मैं अगर यहाँ पे हेडर वगैरह में लिखूँगा तो वह हेडर पे शो करेगा, एंड फुटर जो होते हैं, फुटर की नीचे वाली चीज़ें होती है, फुटर हमारी नीचे वाली चीज़ होती है। लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं करना चाहता, एंड कैंसिल पे क्लिक करूँगा एंड हटा दूंगा। यहाँ पे आप प्रीव्यू वगैरह देख सकते हो कि आपको प्रीव्यू जो है कैसा दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो प्रीव्यू तो दिखाई दे रहा है आपको। हाँ एक चीज़, ओरिएंटेशन क्या होता है, अभी ये पोर्ट्रेट में है, लैंडस्केप होता है थोड़ा लेटा हुआ। देखिए लैंडस्केप होता है ये, पोर्ट्रेट होता है ये, तो आप किस में प्रिंट चाहते हैं अपना, पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे। हमने देख लिया, पेज का सेटअप भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, प्रिंट पे क्लिक किया, बस अब यहाँ पे हम प्रिंट निकालेंगे। हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारा जो कौन सी मशीन है, फैक्स मशीन नहीं, हमारे तो प्रिंट आउट मशीन है ना, तो प्रिंट आउट मशीन जो भी होगी हम इस पर सिलेक्ट कर लेंगे। अभी मेरा प्रिंटेड कोई करेक्ट नहीं है तो मैं नहीं निकाल सकता। एंड प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो मेरे यहाँ पे पेजेस वगैरह जो है, जितने पेजेस वगैरह मुझे निकालने हैं वो मैं निकाल सकता हूँ, राइट। नाउ अब हम एडिट टैब के बारे में पढ़ लेते हैं। एडिट टैब, अंडू के बारे में किसको नहीं पता, अंडू के बारे में किसको नहीं पता। पेंट वाले में भी मैंने बताया था, सेशन 2 वाले में भी नहीं बताया था, नहीं देखा है देख लो, बार बार कह रहा हूँ, उसे देख लोगे तो यहाँ पर कुछ भी समझ आने की चीज़ ही नहीं, मतलब सब कुछ समझ आ जाएगा। अंडू पे क्लिक करते हैं, जो लिखा था ना वो वापस आ जाएगा, सॉरी जो गलती हुई थी ना वो ठीक हो जाएगी। अब एक कीबोर्ड से करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl Z, कंट्रोल मूव द कर्सर वेयर यू वांट, मूव द कर्सर। अब देखिए पहले हम एक काम करते हैं, कुछ पहले फालतू का लिख तो दे, क्योंकि ये फाइल तो ऑलरेडी सेव हो रखी है। मैंने ये लिख दिया, थोड़ी देर बाद याद आया मेरे को, अरे यार ये तो गलती हो गई मेरे से, मेरे को तो ये लिखना ही नहीं था। तो क्या करूँगा मैं, Ctrl Z, हट गया। Ctrl Z बेसिकली ये है, कंप्यूटर में कोई की गई गलती को हम सुधार सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ की गलती को नहीं सुधार सकते। तो कृपया करके आप कंप्यूटर में तो अपनी गलतियाँ सुधारिए। तो अंडू जो होता है, Ctrl Z, जो हमारा लास्ट एक्शन जो होता है ना वो अंडू हो जाता है। लास्ट एक्शन मीन्स मेरा यहाँ पर लास्ट एक्शन अभी पता है क्या है, मैं अभी कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये मेरा लास्ट एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्लिक करूँगा, अंडू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा अंडू हो चुका है, हट चुका है वो। कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, सब बता रखा है। कट क्या होता है, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है। मैं आपको कीबोर्ड की हेल्प से मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। मैंने ये चीज़ सिलेक्ट कर लिया है। अब बोलोगे सिलेक्ट समझ नहीं आ रहा, आप कैसे कर रहे हो सिलेक्ट, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा सिलेक्ट विलेक्ट। मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना है, जो एरिया सेलेक्ट करना है उसके लास्ट में चले जाइए, ठीक है। शिफ्ट को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, एंड यहाँ पर इस वाले की को सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे शिफ्ट को होल्ड करके रखना पड़ेगा तभी ये काम होगा, बिकॉज ये तो कीबोर्ड है ना, लगता है इस कीबोर्ड में भी कुछ दिक्कत आ रही है। ये शिफ्ट को प्रेस करने के बाद यहाँ पर कोई नहीं, रिप्लेस कर देंगे इसको, अरे अमेरिका से आया कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ आपको, अपने जो यहाँ पे जो कीबोर्ड है, आपको कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके रखना है। देखिए वहाँ पर प्रेस हो चुका है, यहाँ पर प्रेस हो चुका है ना, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। और यहाँ पर आपको ये जो एरो की है, जो वही जो मैंने अभी एरो की प्रेस कर रहा था मैं, ये वाली देखिए कर रहा हूँ, तो इसको मैं अपने नॉर्मल कीबोर्ड से ही प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ ये सिलेक्ट हो रहा है सिलेक्ट, ये सिलेक्ट हो रहा है ना, राइट। ये मेरा पूरा का पूरा सेलेक्ट हो रहा है। अब मान के चलिए अब आपको सेलेक्ट तो करना आ गया, शिफ्ट से तो आपको सेलेक्ट करना आ गया, लेकिन अब मेरे पे इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है तो मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा इस चीज़ को। Ctrl+A कर लो,
कंट्रोल ए से पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। कंट्रोल ए से पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया, ये होता है सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल। बट अगर आप चाहते हो कि मैं माउस से सेलेक्ट करूं तो आप बिल्कुल लास्ट में चले जाओ जहां से आपको सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे लेफ्ट क्लिक दबाए रखो, कस के दबा के रखना, ठीक है, कि भाग ना जाए, और बस ड्रैग करते रहो उसको, माउस को बस करते रहो, जहाँ जहाँ माउस जहाँ जहाँ लेके जाओगे लेफ्ट की मत छोड़ना, वरना सब कुछ छूट जाएगा। लेफ्ट की मत छोड़ना। अब लेफ्ट की को ड्रैग करना है, बस आपको करते रहना वो अपने आप सेलेक्ट होता रहेगा। तो माउस से भी आपने ड्रैग करना सीख लिया और इससे भी ड्रैग करना आपने सीख लिया, ठीक है। तो कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है खुद से यूज़ करना है एंड आपको चेक करना है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ फाइंड का ऑप्शन। फाइंड क्या होता है, बेसिकली हमारे पास 500 पेजेस हैं, किसी ने बोल दिया भाई रामू को फाइंड कर, रामू रामू इस फाइल में है कि नहीं है, किसी ने मुझे बोल दिया कि रामू को फाइंड कर। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एफ, बट मैं शॉर्टकट की से नहीं करने वाला, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पर क्या करूँगा, सॉरी शॉर्टकट की से करने वाला हूँ, मैं उस पर क्लिक नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एफ, राइट, कंट्रोल एफ कर दिया मैंने, एंड यहाँ पर मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस डायलॉग बॉक्स में कैसे काम करते हैं आप इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास फाइल थी, ये फाइल ओपन हो रखी है, एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया रामू, लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, इस पूरे के पूरे जितने भी लाइन है 500 600 1000 2000, उस पूरे डॉक्यूमेंट में मुझे रामू को फाइंड कर देगा एक सिंगल क्लिक से। मतलब कि फाइंड करना बेसिकली यहाँ पर ना हम चीज़ों को यहाँ पे फाइंड करते हैं, कि मतलब कि अगर पूरे के पूरे उसमें हमें बोल दिया कि फाइंड करने के लिए, यहाँ पर डायरेक्शन जो है ना डिपेंड करता है। एक्चुअली अभी आपने देखा होगा एरर आ गया था, राइट, एरर आ गया था। तो यहाँ पर जो एरर आया था क्यों आया था, रीज़न क्या था इसका, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्शन देख रहे हो आप, डायरेक्शन क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है, क्लिक कर दिया, और अब मैं रामू पर क्लिक करता हूँ, देखना क्या एरर आएगा, एरर चेक करना आप, कैन नॉट फाइंड रामू, वाई। अब मैं यहाँ पे अप पर क्लिक करूँगा, अब मैं यहाँ पे अप पे क्लिक करता हूँ एंड फाइंड पे क्लिक करता हूँ, अब इसने फाइंड कर दिया। बिकॉज रीज़न ये है, मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। अगर आपका माउस पॉइंटर यहाँ पर है, अगर आपका माउस पॉइंटर यहाँ पर है और अब आप चेक करोगे यहाँ पे डाउन पर क्लिक करके, मतलब कि ये इस वाले माउस पॉइंटर से जो भी नीचे का, क्योंकि डाउन तो नीचे होता है ना, तो जो भी नीचे कुछ भी लिखा हो, मतलब कि वो नीचे वाले में फाइंड करेगा, ना कि वो ऊपर वाले में। लेकिन हमारा रामू कहाँ लिखा है, हमारा रामू तो ऊपर लिखा हुआ है ना, राइट, हमारा रामू तो ऊपर लिखा हुआ है। इसीलिए जब भी हमें कुछ भी फाइंड करना है तो आप सबसे बढ़िया आप ये करना, बिल्कुल टॉप पर आ जाना और डाउन पर क्लिक कर देना, एंड फाइंड नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करोगे आपका रामू जो है फाइंड हो जाएगा, राइट, आपका रामू जो है फाइंड हो जाएगा। कि जो भी मतलब अगर टेक्स्ट होगा तो फाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैच केस का कोई भी इशू नहीं था। मैं बताता हूँ मैच केस होता क्या है। मैच केस क्या होता है, मैंने यहाँ पर रामू लिख दिया और फिर रामू लिख दिया, मैंने कितने टाइप के रामू लिखे यहाँ पे, मैंने 3 टाइप के लिखे। इसमें आर कैपिटल है, इसमें सारे कैपिटल है, इसमें कुछ भी कैपिटल नहीं है, ठीक है। एंड अब यहाँ पर मैं आऊँगा एंड अब क्या करता हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैच केस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है, एंड मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करा, रामू आ गया। उसके आगे वो सिलेक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज क्योंकि मैच केस, क्योंकि वो बिल्कुल मैच होना चाहिए और वो मैच नहीं कर रहा है। अगला वाला जो है कैपिटल में है और ये वाला कैपिटल में तो है ही नहीं, सारे स्मॉल में ही है। बट अगर मैं मैच केस को अनसिलेक्ट कर देता हूँ और अब मैं सिलेक्ट करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, वो केसेस को नहीं देख रहा। अपर केस और लोअर केस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो समझ लो कि अपर केस और लोअर केस क्या होते हैं। देखो मैं आपको अपर केस और लोअर केस के बारे में, एक्चुअली मेरा 1 लाख का कीबोर्ड गायब हो गया, उसे लाना पड़ेगा, आ गया। अब देखिए यहाँ पर मेरा कीबोर्ड आ चुका है एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, अपर केस क्या होता है और लोअर केस क्या होता है। ये जो आपको जो स्मॉल दिख रहे हैं इसे कहते हैं लोअर केस, ये होता है लोअर केस। जो स्मॉल लेटर होते हैं वो लोअर केस होता है, एंड जो कैप्स लॉक पे क्लिक करने के बाद जो अब आपको दिख रहा है वो होता है अपर केस, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि अपर केस और लोअर केस क्या होता है, और उस मैच केस पर क्लिक करने पे यही इशू आ रहा है। जो सिस्टम जो है वो हमारा ये समझ रहा है कि आपको बिल्कुल ऐसा ही रामू फाइंड करना है, आर कैपिटल ही होना चाहिए, ए स्मॉल ही होना चाहिए, एम भी स्मॉल, यू भी स्मॉल। लेकिन जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कंडीशन जो है वो नहीं लग रही है उस टाइम पे वो ये बोल रहा है केस वगैरह मत देखो, बस ये बता दो कहाँ कहाँ रामू लिखा हुआ है, राइट। तो ये होता है हमारा मैच केस का, ठीक है। तो ये हम सॉरी मैच केस कर रहा हूँ एंड फाइंड का। अब यहाँ पर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है फाइंड नेक्स्ट है। फाइंड नेक्स्ट बेसिकली वही है जो हमें अभी जो हम क्लिक कर रहे थे ना, फाइंड नेक्स्ट, अभी जो हम फाइंड नेक्स्ट क्लिक कर रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे मान लीजिए मैं टॉप पर आ गया, फाइंड नेक्स्ट, ऑलरेडी रामू उसमें हमने लिख दिया है, हमें जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। रामू सेलेक्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट किया, रामू आ गया, फिर नेक्स्ट किया मैंने, रामू आ गया, राइट। तो मुझे जो है यहाँ पर फाइंड पे क्लिक करके रामू को हटाना पड़ेगा, तभी तो मेरा काम होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज़ वो कुछ और सेलेक्ट नहीं करेगा। इसलिए आपको नाम को चेंज कर देना है, और उसके बाद क्या करोगे, जब एक बार आप नाम चेंज कर दोगे तो आप F3 बटन होगा आपके कंप्यूटर में, F3 फंक्शन कीज़ होती है, ये सबसे टॉप पर होगी, F1 F2 F3 F4। तो F3 पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आपका सिस्टम जो है वो चीज़ सेलेक्ट करता रहेगा जो आपने डाल रखी है यहाँ पे फाइंड में, ठीक है। एंड फाइंड प्रीवियस मतलब कि फाइंड प्रीवियस है मतलब पीछे वाला, फाइंड नेक्स्ट से आगे वाला, फाइंड प्रीवियस से पीछे वाला। अभी देखिए मैंने फाइंड प्रीवियस पे क्लिक किया, ऊपर चला गया वो, फिर से मैं यहाँ पे आया, फाइंड प्रीवियस चला गया, ऊपर चला गया। तो बस बेसिकली यही होता है, ठीक है। एंड रिप्लेस क्या है, अब ये रिप्लेस बटन का, रिप्लेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने रिप्लेस पे क्लिक कर दिया, एंड यहाँ पर देखिए रामू है, रामू लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं रामू को श्यामू बना दे रहा हूँ। अरे सॉरी, देखिए कैप्स लॉक पर क्लिक कर दिया मैंने। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको एक और नहीं बताई, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर आपने कुछ टाइप कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपने कैप्स लॉक को दबा रखा है, ठीक है, कैप्स लॉक को दबा रखा है, साथ में शिफ्ट भी अगर आप दबा देंगे, साथ में अगर आप शिफ्ट को भी प्रेस कर देंगे तो वो उसका उल्टा रिएक्शन होने लगेगा, उल्टा रिएक्शन, राइट, उल्टा रिएक्शन होने लगेगा। तो इसीलिए जो आप थोड़ा ध्यान रखें, तो शिफ्ट को ना दबाएं, मैंने भी शिफ्ट दबाई थी क्योंकि मेरी आदत है शिफ्ट दबाने की, इसीलिए कैप्स लॉक के साथ शिफ्ट को नहीं दबाना है। अब यहाँ पर देखिए जैसे रामू है, तो मैं यहाँ पर इसको श्यामू लिख दे रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर मान लीजिए श्यामू लिख दिया, अब मैं जैसे ही यहाँ पे श्यामू लिखूंगा, पहले लिखा है फाइंड व्हाट, मतलब कि क्या चीज़ फाइंड करूँ, क्या चीज़ फाइंड करे, रामू को फाइंड करे, राइट, रामू को फाइंड करे। तो यहाँ पर है रामू, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, एक बार मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। हाँ, अब देखिए फाइंड वर्ड, आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, रामू को फाइंड करना है, और उसे रिप्लेस किससे करना है, श्यामू से। जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा वो श्यामू हो गया, ऑटोमेटिक सिस्टम नेक्स्ट रामू पे आ गया, नेक्स्ट रामू पर आ गया। क्या आप इसको भी श्यामू से रिप्लेस करना चाहते हैं, यस, मैं इसको भी श्यामू से करना, तो रिप्लेस पे क्लिक कर दूंगा। क्या इसको भी, यस, रिप्लेस, सब कुछ सिलेक्ट, सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर लिखा आ गया कांट फाइंड रामू, बिकॉज क्योंकि और तो रामू है ही नहीं, कितने रामू को पकड़ोगे। तो यही होता है रिप्लेस का। बेसिकली रिप्लेस जो है कुछ ऐसे ही आपको यूज़ करना है। रिप्लेस का यूज़ तब किया जाता है जब आपको डॉक्यूमेंट में एक ही नाम को आपको चेंज करना हो, एक ही नाम बहुत सारे लिखे हुए हैं, बहुत 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 सारे, और उन सबको बोल दिया कि भाई सबको चेंज करने हैं, अब तुम्हें भाई मुझे नहीं पता, अब तुम करो चेंज, सबको चेंज करने हैं, किससे, अपने वही पिछले वाले करेक्टर रामू से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिक सारे के सारे जहाँ भी श्यामू लिखा होगा सब रामू से चेंज जाएंगे। ये बहुत ही कहानी हो गई श्यामू और रामू की, बहुत ही बोरिंग कर रहे हैं ये, ठीक है, बहुत ही बोरिंग हो रही है। अब चलो हमने ये चीज़ पूरा समझ लिया, ठीक है। सिलेक्ट ऑल जो है ये भी समझ लिया, सिलेक्ट ऑल तो हमने कंट्रोल ए से समझ लिया, ठीक है, कंट्रोल ए समझ लिया था। लेकिन अगर हमें कोई डेट और टाइम डालना है, मान के चलिए मुझे अपने इसमें डेट और टाइम डालना है, कोई भी करंट डेट, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मैं लिख रहा हूँ, उसमें डॉक्यूमेंट में करंट डेट, आज की डेट और टाइम वगैरह डालना है, तो मुझे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ टाइम डेट पे क्लिक करूँगा। मेरे को एक डायलॉग बॉक्स नहीं, सॉरी, ओपन नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए 8:24 एंड 14/2/2023, राइट। तो यहाँ से जो है डेट वगैरह भी डल जाएगी। अगर मुझे करंट कोई बोल दे कि यहाँ पे करंट डेट वगैरह भी डालनी है, तो मैं इसको यहाँ से डाल सकता हूँ। अब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट ऑल के बारे में तो आपको पता ही चल गया कि सेलेक्ट ऑल कैसे करना है। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है सेलेक्ट हो जाएगा। गो टू के बारे में मैंने नहीं बताया, मैंने इस पर क्लिक करता हूँ एंड एडिट पे क्लिक करता हूँ। गो टू अनेबल नहीं है, एक मिनट चेक करता हूँ, गो टू एनेबल नहीं है, मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, नोट पैड में हम प्रोग्रामिंग वगैरह लिख सकते हैं, तो जैसे ही किसी लाइन में कोई एरर होता है, हमें डायरेक्ट जंप करना होता है उस लाइन में, कि हमें उस लाइन में जंप करना है। ये लाइन 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुझे बिल्कुल 500 लाइनें हैं, 500 में से मुझे 450 वाली लाइन पे जंप करना है। अब मैं कैसे गिनूंगा कि कौन सी लाइन है, क्या नहीं है। तो एडिट पे क्लिक करके अगर मैं गो टू पे क्लिक करूँगा, मेरे पास एक ऑप्शन आएगा, बोलेगा आपको कौन सी लाइन में जंप करना है, तो वो बता दे। तो आप वहाँ पर जब टाइप करोगे 450 या 350 या जो भी लिखोगे, तो ऑटोमेटिक ये जो कर्सर है ना आपका, ये जो कर्सर है, ये ब्लिंक कर रहा है, ऑटोमेटिक वो उस वाली लाइन पर पहुँच जाएगा। तो आप अपने एरर को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ये तो पूरे के पूरे सब कंप्लीट है, कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है, राइट। फॉर्मेट के बारे में समझ लो, फॉर्मेट क्या होता है।
मैंने वर्ड रैप को अनेबल कर रखा है, वर्ड रैप को हटा देता हूँ मैं। वर्ड रैप मैंने अनेबल कर रखा था, मैंने वर्ड रैप हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना कुछ भी टाइप करता हूँ, मैंने कुछ भी लिख रहा हूँ। देखो अभी देखना, नोटिस करना क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट के उस पार जा रहा है। मुझे अब इस चीज़ को पढ़ने के लिए यहाँ पर मेरे पास ये स्क्रॉल करने के लिए होता है ये, तो मुझे ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही मतलब हार्ड है, मतलब इसको इतना बड़ा कुछ लिखा होगा तो कैसे मैं समझ पाऊँगा। तो मैं तो बार बार वही स्क्रॉल करते करते मैं टाइम निकल जाएगा। फॉर्मेट पे क्लिक करना है, वर्ड रैप पे क्लिक करना है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर अब जब कुछ भी हम टाइप करेंगे तो अब देखना वो ऑटोमेटिक वहीं से कट लेगा। देखो वहीं से वो कट गया ना, जिससे कि हमें वो नीचे स्क्रॉल बार या जो भी है वो नीचे हमें शो नहीं होगा, क्योंकि हमने जो है वर्ड रैप को ऑन कर रखा है। इसलिए हम वर्ड रैप को हमने ऑन कर रखा है, तो वर्ड रैप का यही फ़ायदा है। फ़ॉन्ट का बेसिकली ये यूज़ है कि अगर आप फ़ॉन्ट पर क्लिक करोगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा स्टाइल वगैरह देना चाहते हो तो आप स्टाइल वगैरह दे सकते हो, मैंने जो कि दे रखा था। मैं यहाँ पे ये लिखा है एक्सॉक्ट 350 बोल्ड बीटी जो भी है, बोल्ड ऑब्लिक पे क्लिक कर दूंगा। इसलिए मतलब यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह मैं दे दूंगा कि 16 से 18 साइज़ चाहिए मुझे। एंड यहाँ पर मैं ओके पे कैसे क्लिक करूँगा तो मेरा जो है पूरा का पूरा ये जो फ़ॉन्ट वगैरह है चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कहाँ से हुआ ये, फॉर्मेट पे क्लिक करके, फॉर्मेट पे क्लिक करके फ़ॉन्ट पे क्लिक करके आपके पास इतने सारे फ़ॉन्ट होते हैं, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट वगैरह लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर फ़ॉन्ट वगैरह लगाने के बाद आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं कि आप वो कैसे कैसे मतलब कोई भी फ़ॉन्ट वगैरह लगाने हैं तो आप इधर से जो है फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे, ये आपका जूम बार होता है, इस पर जूम इन जूम आउट जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे तो समझाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कंट्रोल प्लस प्लस का साइन दे रखा है यहाँ पे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस 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 करूँगा, कंट्रोल माइनस 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 करूँगा, बोलोगे ये कहाँ से कर रहा हूँ। अब मैं ये कहाँ से कर रहा हूँ ये भी दिखा देता हूँ मैं। तो कंट्रोल प्लस का यूज़ करके हम जो है अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। तो यहाँ पर कंट्रोल बटन नहीं है, प्लस बटन जो होता है नम की के पास होता है, नम की पैड जो होगा ना आपका, आप वहाँ पर चेक करना, आपको प्लस माइनस का दोनों का सिंबल साइन मिल जाएगा। तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके रखना है आपको और प्लस प्लस करना है आपको, राइट। प्लस प्लस करेंगे तो आपका जो है डॉक्यूमेंट जो है खुद से जूम इन एंड जूम आउट होगा, ठीक है। तो व्यू का तो ऑप्शन का कुछ था ही नहीं। स्टेटस बार जो होता है बेसिकली, स्टेटस बार देखिए जूम इन में क्या है और कुछ तो नहीं है ना, रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, मतलब कि आप कंट्रोल ज़ीरो प्रेस कर देंगे ना तो यहाँ पे ये होगा फ़ायदा आपका, जो डिफ़ॉल्ट जो हमारा जूम था ना वो उस पर पहुँच जाएगा। सर मान लीजिए मुझे गलती से बहुत ज़्यादा जूम हो गया, ये इतना ज़्यादा जूम हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। कुछ नहीं करना, व्यू पे क्लिक करो, जूम पर क्लिक करना एंड रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, ऑटोमेटिक वो डिफ़ॉल्ट वाले पर आ जाएगा। एंड व्यू पे क्लिक करेंगे, स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे। देखिए स्टेटस बार हमारा क्या होता है, बेसिकली स्टेटस बार जो होता है, व्यू पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, स्टेटस बार यहाँ पर ये होता है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर देखिए, अगर आपको मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा है, यहाँ पर मैं नीचे हूँ जहाँ पर मेरे वाईफाई वगैरह हैं, यहाँ पर माइक वगैरह, यहाँ पर क्या होता है ना, हम कुछ भी टाइप करते हैं तो हमारे यहाँ पे शो होता है। स्टेटस बार पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे शो होगा कि आपने कितनी लाइन कॉलम वगैरह कितने लिए हैं, क्या क्या है, विंडो CRLF जो भी UTF-8 जो होता है हमारा, वो बेसिकली वहाँ पे ना वो चीज़ देखिए। यहाँ पर जैसे मैं कुछ भी लिखूँगा, मैं वहाँ पर देखिए इस कॉलम में कितनी चीज़ें लिख रखी है, मैं एंटर हिट करूँगा, मेरी 5th कॉलम, मैं कुछ भी टाइप करूँगा, कुछ भी टाइप करूँगा, कुछ भी टाइप 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 कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पर कॉलम में यहाँ पर शो होगा। ये देखिए 676 लाइन, मेरी लाइन 5th है, 5th नंबर लाइन है, मैं यहाँ पर आऊँगा 15 नंबर लाइन है, ठीक है। तो ये होता है कि इसके अंदर मतलब जो भी हम लिखेंगे ना हमारे स्टेटस बार में शो होता है। 100% जूम कर रखा है हमने, कंट्रोल प्लस करूँगा, देखिए यहाँ पे 120 ये % जूम हो गया। मैं व्यू पर क्लिक करूँगा, जूम पर क्लिक करूँगा, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। तो बेसिकली व्यू में यही है, स्टेटस बार को हम देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते लेकिन कोई देखता भी नहीं है, तो स्टेटस बार पर मैं अनचेक कर दूंगा तो मेरा वो जो है गायब हो जाएगा, अगर मैं नहीं चाहता उस चीज़ को रखना, ठीक है। हेल्प में जो है यहाँ पर व्यू हेल्प हम चेक कर सकते हैं, इसकी हेल्प वगैरह हम चेक कर सकते हैं जो भी। देखिए इसमें मेरा ये ओपन हो जाएगा तो उसमें कोई भी दिक्कत है नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें छोड़ो ना। हेल्प में क्या करना है, हेल्प में हमें नीड ही नहीं है, हमें मेन जो हमारी चीज़ें थी जो कि हमारी फाइल टैब, एडिट टैब, फॉर्मेट टैब, व्यू टैब। आई होप कि आपको पूरा नोटपैड जो है समझ आ गया होगा। नोटपैड जो है बेसिकली कीबोर्ड के लिए समझाया जाता है कि कीबोर्ड मतलब कैसे यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अब जो होगा हमारा, अब हम मेन सॉफ्टवेयर पे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर होगा हमारा वर्ड पैड, जो कि नोट पैड का पापा वर्ड पैड। नोट पैड को अब नहीं समझेंगे बिकॉज नोट पैड में कुछ खामियां हैं, इस वजह से हम वर्ड पैड को हमने यूज़ किया। अब वर्ड पैड क्यों यूज़ किया, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और
ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैंने बता रखा है ये सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा आपको इस कोर्स को करने के बाद, राइट। सो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, एंड ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए बस सब्सक्राइब कर लो, बस बहुत है, इतना ही मेरे लिए बहुत है, ठीक है। आप बस सब्सक्राइब कर लो, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।